मैंने जितनी 650 फिल्में की, कभी मैंने इस तरह से रूप धारण नहीं किया। एक तो लुक हमारा बहुत पसंद किया जा रहा है, तो मैं अपने डायरेक्टर को धन्यवाद दूंगा, अजय जी को, कि उन्होंने जिस हिसाब से मुझे लेदर जैकेट, वो लॉन्ग हेयर, वो बियर्ड उसके साथ प्रेजेंट किया। स्क्रिप्ट की थोड़ी कमी है भोजपुरी में, जो लोगों को मेहनत करनी होगी। मैंने एनिमल को अपना गुरु हमेशा बनाया था। मेरे फैन जो लक फिल्म मेरी देखे थे, मुझे जैसे उन लोगों ने पसंद किया था, एक एसेंट्रिक साइको टाइप का, थोड़ा मैडनेस, थोड़ा एक तो लुक हमारा बहुत पसंद किया जा रहा है, तो मैं अपने डायरेक्टर को धन्यवाद दूंगा, अजय जी को, कि उन्होंने जिस हिसाब से मुझे लेदर जैकेट, वो लॉन्ग हेयर, वो बियर्ड उसके साथ प्रेजेंट किया, सन ग्लासेस के साथ, एंड द वे ही शॉट, सो ऑल थैंक्स टू हिम। और बहुत पसंद किया जा रहा है, फैंस को बेसब्री से इंतजार है सारे लोगों को कि MX प्लेयर की एक तो सुंदरता है कि ये फ्री में डाउनलोड होता है, तो लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं इसको। नॉर्थ, पूरा बिहार, यूपी पूरा इसी से कैप्चर है MX प्लेयर। वहां पे यही एक प्लेटफॉर्म पे लोग ज्यादा शो देखते हैं MX प्लेयर, जिससे बोला भैया MX प्लेयर देख लेनी, भैया देख लो, बहुत डाउनलोड बा, पैसा नहीं लगाला। तो एक बड़ा है MX प्लेयर ने ये वो, और उसमें मत्स्याकांड, और उसमें रवि दुबे, रवि किशन साथ में, तो ये एक बहुत ब्यूटी लग रही है। शो कुछ नया लग रहा है, ऐसा लग रहा है क्या, इंटेंसिटी बहुत हाई है, वाहियात चीजें नहीं है, तो बहुत नया शो सबको लग रहा है। क्यूरियोसिटी मीडिया में भी है, तो फैंस में भी है, दर्शकों में भी है। तो ये बहुत रेयर होता है, ये कॉम्बिनेशन आना रेयर होता है, ऐसे शोज बन जाना। तो ये इसने अपनी किस्मत से ये शो आ गया। अच्छा, मेरठ मतलब यूपी बेस्ड स्टोरी दिखाई गई है सर। तो आप अभी हाल फिलहाल में जैसे यूपी से ही सांसद हैं, तो आपको माहौल कैसा लग रहा है? जैसे शूटिंग में जैसे यूपी दिखाया जा रहा है, तो उस तरह से आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए, ये कहानी जर्नी है एक, ये इसको यूपी से शुरू होती है, ये राजस्थान जाती है, ये ट्रैवलिंग है, ये हाईवेज पे है, ये 6 लेन पे, 4 लेन्स पे है, ये रात में है, दिन में है, पैलेसेस में, होटल्स में, छोटी जगह है, बार में है, पब में है, जुए के अड्डे पर है। तो ये कहानी पुलिस स्टेशन में है, तो हॉस्पिटल में है। ये कहानी एक जर्नी है, एक यात्रा है, एक कॉनमैन को पकड़ना, जो नटवर लाल और जैसे चाल शोभराज थे, कि जो नटवर लाल ने ताजमहल होटल बेच दिया था। तो ये एक ऐसा शातिर कॉनमैन है, उसको पकड़ना, और कैच मी इफ यू कैन टाइप है, टॉम एंड जेरी भी है, लेकिन उसमें बहुत इंटेंसिटी, खोखारपन है। तो वो जर्नी है। तो इसको एक जगह ये कहानी रुकी नहीं, ये कहानी अलग अलग स्टेट में चल, क्योंकि वो अलग अलग स्टेट में घुस जाता है, वो भागता है, वो गायब होता है, वो बॉर्डर क्रॉस करता है। तो एक जगह की कहानी नहीं शुरू होती कहीं से, खत्म कहीं होती है। ये इसकी सुंदरता है इस कहानी की। जैसे कि आपने इस तरह के किरदार और भी पहले भी निभाए हैं, इस किरदार को कुछ खास स्पेशल मेहनत करनी पड़ी? नहीं, इस तरह के किरदार मैंने कभी नहीं निभाए। मैं पहली बार लखन जी एक किरदार निभा रहा हूँ, और यही एक मेरे फैंस के लिए, मेरे दर्शकों के लिए, और मेरे शो को देखने वालों के लिए बहुत सुंदर होगा कि रवि किशन को ACP तेजराज के रूप में पहली बार देखेंगे। परफॉर्मेंस भी अलग देखेंगे, वे ऑफ स्टाइल अलग देखेंगे। मैंने जितनी 650 फिल्में की, कभी मैंने इस तरह से रूप धारण नहीं। आपका गेटअप बहुत मतलब यूनिक लग रहा है, उसके लिए कुछ खास प्रिपरेशन कुछ? ये डायरेक्टर मिस्टर अजय जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। ये उन्होंने सोचा था, वो चाहते थे मैं लेदर जैकेट पहनूं, वो चाहते थे, मैंने खाली इनको एक बोला था कि मैं इसको एक एलिगेटर के रूप में देख रहा हूँ, ये किरदार को, क्योंकि मैंने ज्यादातर हमेशा किरदार को जब भी अपनाने की कोशिश की, तो मैंने किसी न किसी एनिमल को अपने शरीर में एंटर करवाया, और वो मेरी बड़ी मदद करता है। मैंने एनिमल को अपना गुरु हमेशा बनाया था। अगर मुझे कोई अलग फिल्में मिली, तो ये भी मुझे शो मिला, तो मैंने उसको एक इस प्राणी को धारण किया। एक मुझे लगा पानी के पास एक एलिगेटर पड़ा है, और अचानक आता है और ऐसे क्रैक करता है, तो वो सारी चीजें थी, वो बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, और मुझे भी सुंदर लगा। तो आई मस्ट गिव इंटायर क्रेडिट टू डायरेक्टर ऑफ द शो, मिस्टर अजय जी। आप भोजपुरी में काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में, और बॉलीवुड में भी पिछले काफी समय से बॉलीवुड में बहुत अच्छी मतलब मूवी कर रहे हैं, पकड़ आपकी अच्छी है। तो दोनों में कितना डिफरेंस देखने को मिलता है आपको? देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री, चूंकि हमने इसकी रचना रची, इसको इंडस्ट्री को हमने बनाया 3rd फेज में, ये इंडस्ट्री खत्म हो गई थी। अब मैं ट्रेंड हुआ हिंदी से, बॉलीवुड से, जो मैं सीखा, फिर मुझे बॉलीवुड में ऐसा काम नहीं मिल रहा था, तो भोजपुरी की अपनी इंडस्ट्री बनाई। भगवान ने वहां साथ दिया, फैंस ने, जनता ने मुझे सुपरस्टार बनाया, इतने सालों से, 20 साल से सुपरस्टार बना के रखा है। तो वो मेरे लिए, मेरी किस्मत अच्छी थी। यही है, दोनों में फर्क वही है कि वहाँ बॉलीवुड में बजट बड़ा होता है, भोजपुरी में कम होता है।
बाकी मेहनत उतनी होती है, एक्टिंग वही होती है। अब स्क्रिप्ट की थोड़ी कमी है भोजपुरी में, जो लोगों को मेहनत करनी होगी। अब चूंकि मैं पार्लियामेंट्रियन बन गया हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो अब मैं इतना ध्यान नहीं दे पाता हूँ सिनेमा इंडस्ट्री की तरफ या अपनी भोजपुरी में। लेकिन मेरे भी जितने भी जूनियर सुपरस्टार हैं, मैं सबको ये बोलता हूँ कि आप लोग कहानियां नहीं लाके कहानियां बनाओ और इंडस्ट्री को बड़ा आप लोग जरूर करिए। और मैं करूंगा, कुछ कहानी करूंगा या कुछ डायरेक्ट करूंगा तो कुछ अच्छा नेशनल अवार्ड को मद्देनजर रखते हुए कुछ फिल्में बनाऊंगा। बट दोनों में अंतर ये है कि बजट का है। सिनेमा वहाँ पे भी कैमरा वही है, लाइट्स वही है, खाली बजट बॉलीवुड का बहुत बड़ा होता है, भोजपुरी रीजनल सिनेमा है उसका एक छोटा होता है, वही अंतर। ट्रेलर में देखने को मिल रहा है सब एक दूसरे को सुपीरियर साबित करने में लगे हुए हैं, मतलब दौड़ भाग ये। तो आप इसको यूपी की राजनीति से अगर देखा जाए तो किस तरह से देखते हैं? यूपी की राजनीति में अभी चुनाव के माहौल में बहुत दौड़ लगी हुई है, तो उसमें आप किसको सुपीरियर मानते हैं? नहीं, मैं देखिए लखन जी, चूंकि ये इंटरव्यू एकदम मत्स्या को जहन में रख के है, तो मैं उसके लिए, आप मुझे लखन जी आप मेरा सब नंबर लीजिए, मैं आपसे अलग एक कहूँगा। एंड डेफिनेटली बिकॉज मुझे कहा भी गया प्रोडक्शन टीम की तरफ से, क्रिएटिव की पीआर टीम की तरफ से कि फोकस आप मत्स्या पे रहें। तो मैं उसके लिए, आप लखन जी मेरा नंबर जरूर टीम से ले लें और आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजें, देन वी कैन डू इट टुमारो। मैं आपके लिए पॉलिटिकल इंटरव्यू जरूर करूंगा इसके लिए। हमसे बात करने के लिए बहुत थैंक यू लखन जी, वेरी नाइस टॉकिंग। हिंदी रस की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच हिंदी रस, थैंक यू हिंदी रस।